प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आज की इस बेहतरीन क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर आपके हम यहाँ पर बात करें साइंस जो है, विज्ञान जो है, उसके दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर टॉपिक से उठाए गए हैं। 10-10 क्वेश्चन आपके 5 से 6 टॉपिक जो दे रखे हैं, वहीं से दोस्तों क्वेश्चन आपके हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं। आपके क्वेश्चनों का जो लेवल है वो आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग है। एक बार क्लास को देखिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका पेपर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। और साइंस की बेहतरीन क्लास है, क्योंकि डेफिनेटली मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आज की जो क्लास है, इसी के अंदर से दोस्तों आपके एक एक दो दो क्वेश्चन जो है आपके हर शिफ्ट के अंदर छपेंगे। जी हाँ दोस्तों, हर शिफ्ट के अंदर यदि आपकी 5 शिफ्ट होगी, 7 शिफ्ट होगी, कितनी भी शिफ्ट होगी, उसके अंदर हर शिफ्ट के अंदर एक या दो क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। इतनी बेहतरीन क्लास है, इतने बेहतरीन आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। एक बार आपको जरूर देखना है अंत तक। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना है। बायो के अंदर आपका लिंक मिल जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपका एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित माध्यमों में आपका जो अपवर्तनांक है उसका सही क्रम बताइए। अपवर्तनांक के रूप में सही क्रम कौन सा है? सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका है और न्यूनतम आपका अपवर्तनांक किसका है? यहाँ पर बात करें, दे रखा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जो होता है उसकी हम यहाँ पर बात करें, न्यूनतम आपका वायु का होता है, उसके बाद जल का और उसके बाद कांच का। मतलब कि आपका सर्वाधिक जो है कांच होगा और आपका न्यूनतम जो है आपका वायु होगा, बीच में आपका जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यदि आप लगा रहे हो तो आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में आपको जरूर जरूर बताना है। क्योंकि आपका दोस्तों ये टेस्ट मान लीजिएगा, चाहे पेपर मान लीजिएगा, चाहे मॉक टेस्ट मान लीजिएगा, क्योंकि आपका ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। पानी की गिलास में रखा हुआ नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? किस कारण दिखाई देता है ऐसा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या प्रकाश का पूर्ण विक्षेपण के कारण? सही आंसर जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा या कौन से परिवर्तन होता है? यहाँ पर बात की जा रही है आपके रासायनिक और आपकी भौतिक परिवर्तन की। जो मोमबत्ती के जलने की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर आपको ध्यान में जरूर रखना है, आपके जलने की जो प्रक्रिया होती है इसका अंदर भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोनों होंगे दोस्तों आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। और आपसे पूछ लिया जाए कि मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती का जो पिघलना है वह आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें आपके भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका जो जलना होता है वह आपका रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है। और ऑप्शन में दोनों दे रखे हो तो दोनों आपको सही लगाना है। यदि पिघलना आए तो आपको भौतिक ही लगा कराना चाहिए, ऑप्शन में दोनों देकर रखो चाहे ना देकर रखो। आगे बढ़ते हैं, श्वसन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो श्वसन है वह कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसे क्वेश्चन छपेंगे तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ध्यान में रखिएगा, उष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु निस आपके दोस्तों किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, सही आंसर यहां पर हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कोविड-19 एक है। जो आपका कोविड-19 है आपको पता है, कोरोना वायरस जो है वह आपको पता है चर्चा में रहा था, ये एक क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा पेंडेमिक रोग है। क्या है ये आपका? पेंडेमिक रोग है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, एडेमिक नहीं है, पेंडेमिक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तो आपके क्वेश्चन को यदि आप क्वेश्चन और आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको ध्यान से पढ़ोगे तो उसके दोस्तों सही होने की प्रबलता जो है वह बढ़ जाती है। टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टाइफाइड जो रोग है उससे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े, आंत, मस्तिष्क या श्वसन तंत्र?
सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, आंत प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपका असुमेलित है, असुमेलित कौन सा इनमें से, फटाफट बता दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर बात करें जो आपकी काली खांसी है वही दोस्तों आपका एसुमेलित है, ट्रिपोनोमा पोलोडियम नहीं होगा इसका। परंतु आपको ध्यान में रखना है, टाइफाइड का जो रोग कारक है वह साल्मोनेला आपका टाइफी होता है। हेजे का क्या होता है, विब्रियो कोलेरी होता है, ये आपके बिल्कुल सही है। परंतु काली खांसी का नहीं होता ये दोस्तों आपका, ये आपका मैं बताता हूँ, काली जो खांसी है उसका रोग कारक क्या होता है आपको कमेंट में जरूर बताना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम यहाँ पर बात करें डीओटीएस का पूरा नाम। जी हाँ दोस्तों, आपका डोट्स का पूरा नाम क्या है, डीओटीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखना है, फुल फॉर्म आपकी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र। जी हाँ दोस्तों, आपका जो वयस्क मनुष्य होता है उसका दंत सूत्र कितना होता है, तो ध्यान में रखिएगा 21-23/21-23/2 ये होता है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग एरर है, ध्यान में रखिएगा, 21-23 बट्टा आपका, हमें यहाँ पर बात करें 21 आपके क्या दोस्तों 21-23 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर मैंने लिख लिया दोस्तों, 21-23 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 21-23 हो जाएगा, ऐसे कर लीजिएगा, 21-23/21-23/2 आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है। जी हाँ दोस्तों, वसा का जो पाचक एंजाइम है वह क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेनिन, पेप्सिन, लाइगेज, लाइपेज। तो 11 नंबर का सही आंसर जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा लाइपेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सर्वाधिक पाचन क्रिया संपन्न होती है। सर्वाधिक जो पाचन है वह तो आपको पता होगा छोटी आंत के अंदर होता है, मनुष्य के अंदर सर्वाधिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की संभावना होती है, कौन सा रोग हो जाता है, आपको राइट आंसर बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकोसिस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। वर्तमान समय के अंदर तो आपका लक्ष्य एक ही है, फोर्थ ग्रेड को फोड़ना, 150 दिन कड़ी मेहनत आपको करनी होगी उसके लिए। रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसका थक्का बनने को रोकता है। तो हम बात करें दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है आपका 14 नंबर का वह हो जाएगा हिपेरिन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिंगरहैंस की दीपिकाएं इनमें पाई जाती है, किन में पाई जाती है, अग्नाशय, यकृत, हृदय, अमाशय। सही आंसर यहां पर हो जाएगा आपका अग्नाशय, ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गलनांक वाला धातु। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक जो गलनांक है कौन से धातु की होती है, लोहा, निकल, टंगस्टन, सीजियम। सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो टंगस्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मोम में कौन सी धातु को रखा जाता है, पोटेशियम, फॉस्फोरस, लिथियम, टंगस्टन। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका फॉस्फोरस को रखा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पर बात करें किसे रखा जाता है, लिथियम को रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा नीचे शब्द का आपका किसे रखा जाता है, आपका मोम के अंदर लिथियम को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, किस कारण से। दोस्तों ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिट्टी के तेल में किसे रखा जाता है, तो आपका सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है, किस कारण रखा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा यह आपके अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, इस कारण इसे आपके जो मिट्टी का तेल केरोसिन जो होता है उसके अंदर डुबोकर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हीरे की चमक का क्या कारण है। जी हाँ दोस्तों, हीरा किस प्रकार से चमकता है, किस कारण चमकता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों हीरा चमकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। खतरों के जो संकेत होते हैं वह लाल क्यों बनाए जाते हैं, कारण बताइए, लाल क्यों बनाए जाते हैं, फटाफट बता दीजिए खतरों के संकेत। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है और तथा प्रकीर्णन जो है वह कम होता है, इस कारण बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, आगे बता दीजिए फटाफट करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दोस्तों इनमें से सही कथन का आपको चयन करना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बात करें दोस्तों, निकट दृष्टि दोष निवारण के अंदर आपके उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक आपका क्या दोस्तों, एक आपका निर्देश दे रखा है। दूसरा क्या है, अवतल लेंस प्रकाश को फैला देते हैं, इस कारण इसे अपसरी लेंस भी कहा जाता है। सही कौन सा हो जाएगा, सही की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा, सही आपका यहां पर हो जाएगा केवल दो। हम यहां पर बात करें जो आपका 2 नंबर जो अवधारणा है वही आपकी सही है, मतलब कि आपके अवतल लेंस प्रकाश को फैला देते हैं, इस कारण इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल सही है, परंतु निकट दृष्टि दोष निवारण में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, न कि उत्तल लेंस का। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माशोषीय विक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, ऊष्माशोषीय विक्रिया कौन सी है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अपचयन, पाचन या अनुत्तरित क्वेश्चन। तो सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण जो है वह आपका ऊष्माशोषीय विक्रिया है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी कौन सी है, ऊष्माक्षेपी तो श्वसन है, ध्यान में रखिएगा। अभी अभी हमने बात की थी ना दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली छपेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है साइंस के, डेफिनेटली दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओनली फॉर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो, और उसके बाद आपको क्या क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक जरूर जरूर शेयर करना है। और उसके बाद आपको प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको क्लास कैसी लगी। ऐसी क्लास आपको देखनी है तो हर रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे आप क्लास देख रहे हो आपको पता है, और शाम को 8 बजे, तीनों टाइम दोस्तों जुड़ना ना भूलिएगा यूट्यूब के माध्यम से। और इस क्लास की पीडीएफ आपको जल्द मिल जाएगी टेलीग्राम के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक प्रक्रिया नहीं है, भौतिक प्रक्रिया इनमें से कौन सी नहीं है। क्वेश्चन को अंतिम तक दोस्तों आपको पढ़ना है, फिर आपको राइट आंसर लगाना है। यहां पर हम बात करें क्रिस्टलीकरण दोस्तों आपकी भौतिक आपकी प्रक्रिया है, उद्रपातन भी है, जल में शर्करा का विघटन भी है, परंतु फलों का पकना या फलों का जो सड़ना है ये तो आपकी रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा नहीं है, हम यहां पर बात करें मोमबत्ती का जलना है, वायु का द्रवीकरण नहीं है, वातावरण में लोहे पर जंग लगना यह है, दूध का दही बना, ये तीनों के तीनों रासायनिक परिवर्तन है, परंतु वायु का द्रवीकरण होना यह आपका भौतिक परिवर्तन में आता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। जी हाँ दोस्तों, उत्तल लेंस के द्वारा जो आपके प्रतिबिंब बनते हैं वह हमेशा आपको ध्यान में जरूर रखना है किस प्रकार बनते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक बनते हैं और उल्टे बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, आकाश का जो रंग है वह आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक परिघटना के कारण खतरों के संकेत लाल रंग के बनाए जाते हैं। लाल रंग के किस प्रकार बनाए जाते हैं, अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन या विवर्तन के कारण, किसके कारण। सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकी शब्द दिया था, आनुवंशिक जो शब्द है वह किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेडल, एरिक सेरमेक, बेटसन या कोर्ल कोरेंस द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा बेटसन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडल द्वारा आनुवंशिकी के प्रयोग हेतु किन पौधों को चुना गया था, कौन से पौधों को चुना गया, मटर, गेहूं, चावल, बाजरा। सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा मटर के पौधे को चुना गया था। और मटर के पौधे का आपका वैज्ञानिक नाम जो है वह पाइसम सेटाइवम होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए, इनमें से गलत कथन कौन सा है, फटाफट आपको जरूर बताना है। हम बात करें डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जीन कहते हैं, ये तो आपका बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद हम बात करें जीन आनुवंशिकता की इकाई है, ये भी आपका बिल्कुल सही कथन है। जीन लक्षणों का निर्धारण नहीं करता, जीन तो लक्षणों का निर्धारण करता है, यही आपकी गलत बात है। जीन शब्द जॉनसन द्वारा दिया गया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कण का, हम बात करें दोस्तों, कण मानकर पुष्टि की जाती है। जो आपकी हम बात करें ऐसी कौन सी घटना है प्रकाश की, उसे कण मानकर उसकी पुष्टि की जाती है। तो ध्यान में रखिएगा सही आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की जो चाल होती है वह आपकी सर्वाधिक निर्वात के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये थोड़ा सा आपके बराबर छप चुके हैं, परंतु ये इस प्रकार से हैं। H1 और N1 वायरस द्वारा जनित रोग कौन सा है? आपका H1 और N1 जो है उसके द्वारा कौन सा आपका रोग होता है? बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, रेबीज या चिकनगुनिया? तो 33 नंबर का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका स्वाइन फ्लू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग में आपका पहचानना है आपको? इनमें से सही कथन आपका कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें तो आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बता दीजिए। आपका यहाँ पर दे रखा है ल्यूकेमिया उपकला ऊतक का कैंसर है, नहीं है दोस्तों। मायोमा मांसपेशियों का कैंसर है, ये भी नहीं है। और ये आपका सार्कोमा रक्त कैंसर है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो आपका हम यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा वापिस कर लेते हैं, आप पीछे देखिएगा, मैं आपको बताता हूं वापिस से। आपका ल्यूकेमिया जो है उपकला ऊतक का कैंसर है, ये आपका नहीं है दोस्तों। मायोमा मांसपेशियों का कैंसर है दोस्तों, ये आपका मायोमा जो होता है वह मांसपेशियों का ही कैंसर होता है, ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा मैंने दोस्तों पढ़ने में गलती कर दी। और सार्कोमा जो है वह रक्त का कैंसर नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आपका दे रखा है यहाँ पर है, परंतु यह नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, केवल दो सत्य है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इटाई रोग के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? आपका इटाई जो रोग होता है उसके लिए उत्तरदायी कौन कौन होता है? फटाफट बता दीजिए। सही आंसर हो जाएगा कैडमियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोरम में कवक द्वारा जनित रोग है। यहाँ पर बात की जा रही है माइक्रोस्पोरम में कवक है, उसके द्वारा कौन सा रोग होता है? तो दाद होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। कचरा प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य, जी हाँ दोस्तों, आपका कचरा जो प्रबंधन है उसका प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए कचरे का उचित निपटान करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्टिंग किस प्रकार के कचरे का निपटान करने की विधि है? कंपोस्टिंग से क्या होता है, कौन से प्रकार के कचरे का निपटान किया जाता है? तो जैविक कचरे का निपटान उसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से इफाइसीमा बीमारी का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? जो आपकी इफाइसीमा जो है उसके द्वारा हम बात करें दोस्तों, फेफड़े से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, जी हाँ दोस्तों, आपकी तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है वह न्यूरॉन होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग को काली मौत की संज्ञा दी जाती है? काली मौत किसे कहा जाता है? अरे फटाफट बताओ। प्लेग, सिफिलिस, आपके सिफिलिसिस, अतिसार या मलेरिया? तो हम यहाँ पर बात करें, प्लेग को ही दोस्तों काली मौत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विब्रियो कोलाई नामक जीवाणु किस रोग का कारक है? जी दोस्तों, विब्रियो कोलाई जो है वह आपका हेजे का आपका रोग कारक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें, निम्नलिखित में से डीपीटी नामक टीके द्वारा उपचार में कौन सा रोग शामिल नहीं है? मतलब कि कौन सा रोग शामिल नहीं है? तीन तो रोग शामिल हैं आपके डीपीटी नामक टीके के द्वारा, आपके रोग आपका सही हो जाता है, परंतु हम यहाँ पर बात करें, डिप्थीरिया होता है, परटूटिस होता है, टिटनेस भी हो जाता है, परंतु प्लेग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। क्लोस्ट्रोडियम में टिटेनी नामक जीवाणु किस रोग के लिए उत्तरदायी है? कौन से रोग के लिए उत्तरदायी है? टिटनेस, निमोनिया, हेजा, डिप्थीरिया? तो 44 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान में रखिएगा, टिटनेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड नामक रोग में प्रभावित अंग है, टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड से प्रभावित अंग होता है आपकी छोटी आंत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का भार। जी हाँ दोस्तों, आपने मतलब कि आप पढ़ रहे हो, आप 150 दिन पढ़ने वाले हो, आपने स्ट्रेटेजी बना रखी है, आपने दोस्तों कितना ज्ञान ग्रहण कर रखा है, वह दोस्तों कितने मस्तिष्क का है आपको पता, जो ज्ञान ग्रहण कर रखा है वह है कितने भार का आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो उसका जो भार होता है वह 1300 से 1400 ग्राम होता है। किसका? मस्तिष्क का, मानव का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव की बात की जा रही है। मेडुला ओब्लांगेटा का कार्य है,
मेडुला जो आपका ओब्लांगेटा है उसका कार्य क्या होता है? तो दोस्तों उसका जो कार्य है वह होता है हृदय की धड़कन का नियंत्रण करना होता है, डायरिया व उल्टी का नियंत्रण करना भी होता है, रक्त दाब का नियंत्रण करना भी होता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वक्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। वक्र की जो आपकी संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है वह आपकी नेफ्रॉन्स है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट बता दीजिए। मूत्र में विशिष्ट गंध निम्नलिखित में से किस कारण आती है? मूत्र के अंदर जो आपकी विशिष्ट गंध आती है वह किस कारण आती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वह आपकी अमोनिया के कारण देखने को मिलती है आपके मूत्र के अंदर विशिष्ट गंध। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। धोखा किस्मत देती है लाला, मेहनत नहीं। तो किस्मत के भरोसे नहीं दोस्तों, इस बार मेहनत के भरोसे हम इस बार मैदान में आए हैं। किस्मत के भरोसे आपको नहीं रहना है, 150 दिन कड़ी मेहनत करनी है और उसके बाद सफलता को आपको चूमना है, कायम आपको करना है। मानव में वक्र के अलावा कौन से अंग उत्सर्जन का कार्य करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वक्र के अलावा कौन से अंग उत्सर्जन का कार्य करते हैं? त्वचा, फेफड़े, यकृत या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। त्वचा भी करता है, फेफड़े भी करते हैं, यकृत भी करता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में बताइएगा और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए फटाफट आपको कमेंट जरूर करना है। जो अगली क्लास है वह शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी, उसका भी आपको इंतजार करना है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर रोज देखने को मिलेंगे। ओनली फॉर आपका प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर फटाफट आपको जरूर कर देना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।